आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे आप कैनवा में कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऐसे आई कैचिंग एंड प्रोफेशनल लुकिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आपको टेक्स्ट डिज़ाइन थोड़ा मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अब कैनवा ओपन करते हैं और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखाती हूँ कि ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एक्चुअली में कैसे बनते हैं। कैनवा में सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब अपलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है। आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर इसको कैनवस पे इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेनी है तो एलिमेंट्स में जाएंगे, रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करेंगे और इसको कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाके इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं एंड टॉप से इसके साइज़ को एडजस्ट करते हैं एंड फिर इसकी हाइट को इंक्रीज़ करके पूरे कैनवस पे इस तरह से ऐड करेंगे और फिर इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। ओके, अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 60%। ओके, तो अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपल लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, आपको ऐप्स का पैनल डिस्प्ले होगा उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने टाइप करना है टाइप क्राफ्ट। तो आपके सामने ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐप की डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। सिंपल ये वाले बॉक्स में आप टेक्स्ट राइट करेंगे तो आपको टॉप पे उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे हेलो टेक्स्ट ऐड करती हूँ एंड पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर एंड स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका कलर मैं कर देती हूँ वाइट एंड फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं इनटू एंटोन। मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे इस टेक्स्ट को दे रही हूँ एंड फिर इसको यहाँ से इस तरह से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो टॉप पे आपको फ़ॉन्ट की चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अब हमने क्या करना है, ऐड टू डिज़ाइन बटन पे क्लिक करना है। तो जो टेक्स्ट हमने बॉक्स में राइट किया था वो आपको कैनवस पे डिस्प्ले हो जाएगा और फिर टेक्स्ट के साइज़ को यहाँ से थोड़ा सा कम करके कैनवस में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले लेनी है और जो हमने टेक्स्ट ऊपर ऐड किया है उसके बॉटम में इस तरह से इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे एंड लेफ़्ट साइड पे जो हमने ऐप्स के बाकी के फीचर्स हैं वो देखते हैं। अब हमने रैप इफ़ेक्ट में जाना है तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तो सिंपल आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कस्टम भी टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक कस्टम इफ़ेक्ट क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो सिंपल आपने कस्टम बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिस्टॉर्ट ऑप्शन में रहना है और वर्टिकल बॉक्स को सिलेक्ट करके लेफ़्ट साइड से पहले इस टेक्स्ट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड से भी ये टेक्स्ट ड्रैग हो जाएगा। देन हमने मिरर ले लेना है, फर्स्ट वाला जो लेफ़्ट साइड पे है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अपडेट एलिमेंट बटन पे क्लिक कर देना है, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था उसकी चेंजेस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सिंपल आपने राइट क्लिक करके इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, नए पेज पे जाएंगे एंड राइट क्लिक करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। आपने कलर आपने टेक्स्ट का वाइट ही रहने देना है। ओके, अब हमने इस इमेज को डाउनलोड करना है एज PNG। तो शेड बटन पे क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से PNG फाइल फॉर्मेट रहने देंगे और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर आपने इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड करनी है। जब इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इमेज को कैनवा पे अपलोड कर लेना है और फिर जो टेक्स्ट हमने पहले राइट किया था उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जो हमने इमेज एज PNG बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करके फ्लिप करते हैं वर्टिकल और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके जो टॉप पे टेक्स्ट दिखा है उसके अकॉर्डिंग इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे। टॉप वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करती हूँ एंड फिर नीचे वाले टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो टॉप पे टेक्स्ट लिखा है उसको और नीचे जो हमने इमेज ऐड की है दोनों को आपने इक्वल रखना है। अब हम लेफ़्ट साइड पे अगेन ऐप्स में जाएंगे, पेज को यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, ऐप्स में जाते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं इमेज ब्लेंडर। अब की बार हमें इमेज ब्लेंडर ऐप चाहिए तो सिंपल आपने फर्स्ट वाली ऐप को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से लीनियर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सिंपल आपने 90 के एंगल पे इसको ऑपोजिट साइड पे आपने इस तरह से रोटेट कर लेना है, लाइक
दिस। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको नीचे बॉटम की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे ताकि जो इफ़ेक्ट है वो हमारा प्रॉपर लगे। तो इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट की प्रेस करके जो बैकग्राउंड पे टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और जो इमेज ऐड की है दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनके साइज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और फिर इसको कैनवस में इस तरह से फिट करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को डाउनलोड करना है तो सिंपल शेयर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज 1 को सिलेक्ट करते हैं और इस इमेज को एज PNG फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आपने इस इमेज को भी कैनवा पे अपलोड कर लेना है। ओके, अब हम नए पेज पे जाते हैं और जो हमने इमेज डाउनलोड की है उसको ऐड करेंगे। पहले हम अपलोड्स में जाएंगे और जो बैकग्राउंड में हमने पहले इमेज ऐड की थी उसको सिलेक्ट करेंगे और जो हमने टाइपक्राफ्ट ऐप के थ्रू एक इमेज डिज़ाइन की है उसको सेलेक्ट करके हम कैनवा पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों इमेजेस को कैनवस पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, अब हम लेफ़्ट साइड पे अगेन ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ब्लेंड इमेज ऐप। ओके, अब की बार आपने इस ऐप को सिलेक्ट करना है और अब आपको यहाँ पे 2 लेयर्स डिस्प्ले हो जाएंगी, बॉटम लेयर एंड टॉप लेयर। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो इमेज टाइपक्राफ्ट ऐप से हमने डिज़ाइन किया उसको सिलेक्ट करेंगे एंड टॉप लेयर में इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। ओके, जो बैकग्राउंड इमेज है उसको बॉटम लेयर में ऐड करेंगे। यूज़ सिलेक्टेड इमेज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज बैकग्राउंड में इस तरह से ऐड हो जाएगी और फिर पेज को स्क्रॉल करेंगे और ब्लेंड मोड इसका आपने मेक श्योर आपने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई रखना है। ठीक है, और फिर इसको ऐड टू डिज़ाइन बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जो फाइनल इमेज का रिज़ल्ट है वो आपके कैनवस पे अपलोड हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में जो हमने इमेजेस ऐड की थी इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और फिर इस इमेज को जो हमने अभी डिज़ाइन की है इसका साइज़ इंक्रीज़ करके कैनवस पे इस तरह से अपलोड कर लेंगे। ओके, अब हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे तो सिंपल शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, करंट पेज 3, डन एंड देन PNG फाइल फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हेयर यू गाइस कैन सी दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। जी, तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा कि किस तरह से आप एक सिंपल टेक्स्ट को एक प्रोफेशनल एंड प्रीमियम लुक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।